हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर जी। बहुत दिनों के बाद एक बड़ा सा अंतराल हो गया है समय का। आज मैं आप सबके बीच मैट्रिक परीक्षार्थी 2024 उसके लिए एकदम कैप्सूल लेकर के आए हैं। और जो ये कैप्सूल खा लेगा गारंटीड है फायदा कर जाएगा। 5 नंबर उनके पैकेट में। इसलिए बिहार बोर्ड के जो 2024 की परीक्षा है मैट्रिक की, उसमें शामिल होने वाले तमाम बिहार के जो विद्यार्थी है, छात्र छात्राओं हैं, उनसे अपील है कि हमारा इस वीडियो को एकदम ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान से देखे। आपका 5 नंबर गारंटेड है परीक्षा में, बगैर चोरी किए हुए, बगैर चीटिंग किए हुए, अपने दम पर, अपने बल पर आपको मिलने वाला है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, आपको 5 नंबर देने जा रहे हैं। यह कैप्सूल कोर्स है और अभी बताया आपको कि जो खाएगा फायदा उसी को होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज आप सबको 5 नंबर देने जा रहे हैं माध्य, माध्यक और बहुलक से। एक प्रश्न आएगा, इसी प्रकार का टेबल रहेगा, उससे पूछेगा कि आप इस टेबल का बहुलक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें और माध्य ज्ञात करें। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप तीनों चीजों को बारीकी से हम समझाएंगे। अगर माध्य पूछेगा तो हम माध्य बनाएंगे, बहुलक पूछेगा तो हम बहुलक का काम करेंगे, और माध्यक पूछेगा तो प्यारे बच्चों माध्यक का काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम सब देख ले करना क्या है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो वर्ग अंतराल देखिए 80 से 85 है, 85 से 90 है। तो बच्चा आप सबको पढ़ाया गया था पिछले कक्षा में 9वीं क्लास में कि वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होता है, समझे। एक होता है ओवरलैपिंग मेथड, क्लास इंटरवल, अतिव्यापी विधि, और एक होता है अंतिव्यापी विधि। ठीक है, 2 विधि होता है। अब देखिए अतिव्यापी विधि जो है, जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग मेथड। ठीक है, अब आप सबको लग रहा होगा कि आखिर क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम कुछ जरूरी बात आप लोग को बताने जा रहे हैं कि यदि इसको चेंज कर देगा क्लास इंटरवल को, तो हाँ बोल्ड आउट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको समझ लेना जरूरी है। ओके, देखिए, और एक होता है बेटा नॉन ओवरलैपिंग मेथड। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मेथड होता है, हिंदी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। इसको हम बोले थे कि से के पहले तक होता है, से के पहले तक, आई होता है से तक। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 80 से 85 के पहले तक, क्योंकि ये 85 कहां आ गया? यहां आ गया, तो ये हो गया 80 से 85। और अगर यही चीज जो है सेम कंडीशन, अगर यहाँ 80 से 85 रहेगा और यहाँ 86 से 91 रहेगा और 92 से माने 97 रहेगा, तो आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहां भी 5 का डिफरेंसेज है, यहां भी 5 का डिफरेंसेज है, यहां भी 5 का डिफरेंसेज है। लेकिन आप देखें कि 80 से 85, तो 85 इसमें है, लेकिन इसकी निम्न सीमा नहीं है। अगर पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन जाए, तो हम इसको ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। तब क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। लेकिन अगर जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है वह दूसरे वर्ग की निम्न सीमा ना हो, तो वहां पर रिक्ति आ जाती है, गैपिंग आ जाता है। तो कितना का गैपिंग है बेटा? यहाँ 85 है, यहाँ 86 है, तो 1 का गैपिंग है। 91 है, 92 है, तो 1 का गैपिंग है। ये 1 क्या है? रिक्ति है। इसको 9th क्लास में पढ़ाया था, डीप पढ़ाया था। तो जब आपको ऐसे रहेगा से तक, इसमें मतलब है
कि डाटा 80 से 85 तक संग्रहित इसी टेबल में किया जा रहा है, और ये कह रहा है कि 85 का संग्रहण इसमें नहीं है, बल्कि 85 का संग्रहण नेक्स्ट टेबल में है। 90 यहां नहीं है, 90 यहां है, 95 यहां नहीं है, 95 यहां है। ओके, तो निम्न सीमा जो वर्ग अंतराल की है वो उसमें काउंट किया जाता है, उच्च सीमा उसमें काउंटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको अगर ये दे दिया अपवर्ती और समावेशी में, तो अंतिव्यापी में अगर दे दिया है तो सबसे पहले आपका काम होता है उसको क्या करना, ओवरलैपिंग मेथड में सेट करना, इसके बाद आप काम करेंगे। तो एक है ना रिक्ति, तो 1/2 माने 0.5। आप क्या करेंगे कि एक में इसमें पहला टेबल जब चलेगा तो देखिए क्या करना है, इसको आप क्या करेंगे कि 0.5 निम्न सीमा में घटा देंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। तो 80 में से अगर आप घटाएंगे 0.5 80 में से, तो क्या बचेगा, 79.5 बचेगा, 79.5 बचेगा, और 85 में जब जोड़ेंगे तो 85.5 हो जाएगा। अब देखिए 86 में यदि आप घटाएंगे तो 86 में 0.5 घटाएंगे, मतलब तो समझिए क्या होगा, 85.5 हो जाएगा। अब ये 86 किस में बदल गया बेटा, 85.5। 91 क्या हो जाएगा, 91.5 हो जाएगा। 92 क्या होगा, इसमें 0.5 जब माइनस होगा तो 91.5 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, 97.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो गैपिंग है से देखिए, आप जो देखिए यहां पर गैपिंग है 91.5 यहां है, 91.5 यहां आ गया, 97.5 है, तो नेक्स्ट जो शुरू होगा यहां 98 से, अगर इसमें था तो इसमें 97.5 से शुरू होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आप सबको बताया कि इफ अगर ऐसे दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे टेबल दे दिया किसी भी वर्ग अंतराल में 80 से 85, 86 से 91, 92 से 97, ठीक है, इस प्रकार से अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे, गैपिंग ढूंढेंगे कि कितना का गैपिंग है, और उस गैपिंग के अनुकूल उसका हाफ माने रिक्ति बटा 2 को निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। निम्न सीमा में क्या करेंगे, घटाएंगे, और उच्च सीमा में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। निम्न सीमा में क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 1 था तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 को मैंने क्या किया, यहां घटा दिया, यहां घटा दिया, तो ये क्या हो गया, 79, सॉरी 80 था, 80 था, हम कहां किया, ई वाला से किया है ना। अब यहां जब करेंगे तो ये हो जाएगा 79.5 से 85.5। तो आप समझिए क्या हुआ, निम्न सीमा में 0.5 माइनस किया और उच्च सीमा में 0.5 प्लस किया। तो ये पहले कर लेना है, पहले अगर इस प्रकार का टेबल है तो हम उसको इस प्रकार का टेबल में पहले लेके आ जाएंगे, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। आगे का काम बाबू समझो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम आप सबको बताने जा रहे हैं। ये सब समझा दिया, थोड़ा सा पहले चले थे, थोड़ा सा बाद तक चलेंगे और एकदम फाइनल रिजल्ट देंगे आप लोग को। 5 नंबर दम कैप्सूल खिला के रुकेंगे आज, और आज सारा जो एनर्जी है ना, एकदम रिवाइटल वाला आज आप लोग को मिल जाएगा कैप्सूल। देखिए सब मल्टीविटामिन इसी में रहेगा, विटामिन ए, बी, सी, B12 सब रहेगा। ठीक है, खाइए बढ़िया से। क्या करेंगे, अगर हमको माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। अब देखिए क्या है, तो यहां पर वर्ग अंतराल को बाबू हम CI कम कहते हैं, क्लास इंटरवल। बारंबारता फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिकेट F से करते हैं, तो यहां पर वर्ग चिन्ह आता है। क्या आता है, वर्ग चिन्ह आएगा। वर्ग चिन्ह को क्या कहेंगे, x कहेंगे। क्या कहेंगे, x कहेंगे। ठीक है, एक टेबल बढ़ गया, बढ़ गया बेटा, बढ़ गया। देखिए बढ़ते चल जाएगा, बिल्कुल बढ़ते चल जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, वर्ग चिन्ह बराबर क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। देखो ये सब करना नहीं है, लेकिन आप लोग को हम सिखा रहे हैं।
क्योंकि हम कहां से लाए से बता रहे हैं। इसकी उच्च सीमा 80 है, ये 85 है, तो 80 और 85 जोड़ोगे तो कितना होगा 165, और 165 के आधा कितना होगा 82.5। कितना होगा 82.5। अब कुछ नहीं करना है, अब बार बार इस काम को नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है। 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95 कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह में 5 जोड़ते चल जाएंगे। तब 82.5 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 87.5 होगा, फिर 92.5 होगा, 97.5 होगा, 102.5 होगा, और 107.5 होगा, और 112.5 होगा। देख लो ये क्या निकाल दिया, वर्ग चिन्ह निकाल दिया। निकाल लेंगे आप लोग वर्ग चिन्ह, निकाल लेंगे। क्या करना है, उसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर और दूसरे भाग दे देंगे, आपका वर्ग चिन्ह का टेबल निकल गया। ठीक है, और इसी वर्ग चिन्ह को x कहते हैं। तो हमारा अगला जो होगा टेबल वो f(x) का होगा। किसका होगा बेटा, किसका होगा f(x) का होगा। किसका होगा f(x) का होगा। कब काम करेंगे ये वर्ग चिन्ह और f(x) का, जब माध्य पूछेगा तब करेंगे। कब करेंगे, जब माध्य पूछेगा तब वर्ग चिन्ह निकालेंगे और वर्ग चिन्ह बारंबारताओं को गुना करते जाएंगे। देखिए एक टेबल और बढ़ गया, एक टेबल और बढ़ गया। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए बारंबारता से। 33 बच्चे कितना होता है 165, 165 का 5, हाथ में 16, 33 दूना 66, 66 और 10 76, 76 और 6 82, 82 के 2, हाथ में 8, 33 8, 8 24, 8 24 और 2 26, 264, 264 और 8 272, 272 माने 2722.05। ठीक है, 2722.5 हो गया। ये आपका क्या आ गया f(x) आ गया। इसी प्रकार से इसका f(x) का हम सब निकाल लेंगे। देखिए हम एक ही टेबल में आप लोग को सिखा देंगे सब कुछ। अब देखिए क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, फिर गुना करना है। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 27 से करो 87.5 में, 27 25 35 से हाथ में 13, 27 सत्ते तो 7 49, 7 दूना 14 और 4 189, 189 और 13 कितना होता है 202, हाथ में 20, 27 8 8 7 56 और 8 दूना 16, तो 216, 216 और कितना बचा था 20, तो 236 मैंने 2362.5। अब इसको भी गुना कर लो। 85 25 कितना होता है 425, हाथ में 42, 85 दूना 170, 170 और 42 212, हाथ में 21 और 85 नामा 9 25 45 के 5 कितना है हाथ में बचा, हाँ 21 बचा है। आप 9 25 45 का 5 और 9 8 72 और 4 76 मैंने 765, 765 और 21 785 1 786 ना 700, हाँ तो 786 मैंने 7862.5। फिर गुना करो, फिर गुना करो 115 से 97.5। देखो जब आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या करना है, फटाक से इस प्रकार से 975 में 115 से गुना कर लेना है। 5 25 25, 5 7 35,
और 2 37, 9 पच्चे 45 और 3 48, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 9 एकम 9, फिर 9 7 5। चलो 5 7 5 12, 7 5 12 8 20 अब 1 21, 9 7 16 4 20, 20 2 22, 9 2 11, 11 21 25, 11 21 25 दशमलव यहाँ देंगे। फिर 102 है, जब भी बड़ा डिजिट हो तो कंफ्यूज नहीं करना है, बल्कि इसको क्या करना है, अपने से मल्टीप्लाई करना है। 0 5 2 0 1 1 0 2 5 0 5 2 7 2 1 1, 11 27 50, 11 27 50 दशमलव कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। फिर कितना है, 45 से गुना करेंगे, तो 45 से गुना करेंगे तो कर लेंगे, 45 पचे 225, हाथ में 22 और 45 सते 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 28 3 31, 315, 315 और 20, 335 और 2 337 के 7, हाथ में 33 और 0 तो 0 तो 3 और 45 से कम 45 और 3 48 दशमलव 5, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 एकम 15, 1 सेकंड, हाँ 15 एकम 15 और 3 18 अब 15 एकम 15 1 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक सिग्मा एफ करना है, माने कुल बारंबारता यहीं पर जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 7 3 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30 के 0, हाथ में 3 3 1 4 4 8 8 1 9 9 1 10 10 और 8 18 18 2 20 और 3 23 के 3, हाथ में 2 1 1 2 और 3 था, है 1 1 2, हाथ में 2 2 है ना, 2 ही ना, 4 1 5, 3 1 4 4 8 8 1 9 9 1 10 10 8 18 18 2 20 3 23, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 430 आ गया। इसको जोड़ दे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, हाथ में 3 7 3 10 10 7 17 17 5 22 2 24 2 26 2 28 2 30 30 के 0, हाथ में 3 8 3 11 11 3 14 14 7 21 21 1 22 22 और 6 28 6 34 34 और 2 36 के 6, हाथ में 3 6 3 9 9 और 8 17 17 और 2 19 19 और 2 21 और 8 21 और 8 29 और 3 32 32 और 7 39 के 9, हाथ में 3 और 1 4 4 4 8 8 1 9 9 1 10 10 और 7 17 17 2 19 19 और 2 21, हाथ में 2 2, अब है 1 और 1 2 2 और 2 4। प्यारे बच्चों, ये हमारा कैलकुलेशन है, ये क्या है, कैलकुलेशन है, और एकदम अस्थिरता पूर्वक समय है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर में आपको कहीं हड़बड़ाना नहीं है, रफ काम आप अलग कर लेंगे। अब आपको निकालना क्या है, माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के मान ही जो आ गया, ई जो आया था किसका मान आया, सिग्मा एफ एक्स का। ई टोटल कर दिया, सिग्मा मैंने जोड़।
अब ये हो गया 41 96 जीरो बटा 430 जीरो से जीरो। आप बताइए 43 से कैसे कटेगा? तो लोग काटे, इसको भागा देंगे तो डायरेक्ट 9 मरतबे 43 से 41 96 9 तिया 27 9 चक 36 और 2 38 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ 11 में से 8 जाएगा 3 खत्म हो गया 6। अब तो लगेगा भाई कितना 8 मरतबे 8 तिया 24 के 4 8 4 32 तो ज्यादा हो गया 7 7 21 7 28 2 30 तो बच्चा 25 जीरो 4 छक 24 6 नहीं लगेगा 5 लगेगा 5 तिया 15 5 चको 20 1 21 35 बचा 350। अब लग जाएगा 8 मरतबे 8 तिया 24 8 चौ 32 और 2 34 6 मैंने छोड़ देंगे बराबर लिख देंगे 97.58। ये क्या आ गया बेटा आंसर। ठीक है तो प्यारे बच्चों आप सब समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। ये मैंने क्या निकाला माध्य निकाला। अगर आपको माध्य कहा तो क्या करना है वर्ग अंतराल बारंबारता के अतिरिक्त आपको प्रत्येक टेबल का वर्ग चिन्ह निकालना है और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद ये सबको ऐसे गुना करते चलाना है। ठीक है वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता ये टेबल बना देंगे और टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे सबको यहाँ ऐड कर देंगे। जो ऐड कर देंगे वो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा और बारंबारता को जो ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। माध्य का सूत्र लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मैंने हुआ ये हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग चिन्ह गुने बारंबारताओं का योग बटा कुल बारंबारता क्या होगा वर्ग चिन्ह गुने बारंबारताओं का योग बटा कुल बारंबारता। ठीक है तो आप इसको देख लेंगे तो आपका माध्य क्लियर हो गया। अब आइए इसमें भाई देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब कैलकुलेशन क्या है इसको कहीं कोई छापने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। पैसेंस रखना है गलतियां नहीं होगी, पैसेंस नहीं रखेंगे तो गलतियां होने की डर बनी रहेगी। ओके तो ये माध्य हो गया। आगे देखिए अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि अगर माध्यक कहेगा तो क्या करेंगे। तो आप माध्य कहेगा निकालने तो इतना काम करेंगे। ठीक है कई बार तीनों चीज निकालने के लिए 5 नंबर में कहता है माध्य भी कहता है माध्यक भी कहता है बहुलक भी कहता है। तो हम क्या करेंगे तो इसके लिए आपको कैपिटल एफ निकालना होगा। क्या करना होगा एक नया टेबल बनाना होगा कैपिटल एफ का। ठीक है क्या करना होगा कैपिटल एफ का एक नया टेबल बनाना होगा। देखिए समझे प्यारे बच्चों आप सब देखते रहें और सीखते रहे हम क्या कर रहे। देखो काम कैसे बड़ा हो जाता है, जैसे आप कैसे बड़ा हो जाते हैं छोटा तो वैसी गणित भी बड़ा हो जा रहा है। अब देखो क्या करना है ये एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इसको मतलब क्या कहते हैं इस संचयी बारंबारता है। ठीक है संचयी बारंबारता। तो पहला का 33 का 33 33 और 27 जोड़ दीजिए तो 60 60 और 85 जोड़ दो तो 8 14 145 145 अब 115 260 260 अब 110 370 370 और 45 400 415 और 415 और 15 423। मैंने क्या किया संचयी बारंबारता निकाल लिया। क्यों निकाल लिया हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे टेबल में एक लाइन और बढ़ाएंगे क्या संचयी बारंबारता क्या करेंगे संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। किसके लिए माध्यक के लिए। अगर माध्यक नहीं रहेगा तो हम इस काम को नहीं करेंगे। अगर माध्य नहीं पूछेगा तो हम वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारताओं का टेबल नहीं बनाएंगे। फिर हम आ जाएंगे कहां संचयी बारंबारता। लेकिन
अगर माध्य भी पूछेगा और माध्यक भी पूछेगा तो ये दोनों काम करना अनिवार्य होगा। बात आ रही समझ में? अगर आ रहा है तो बढ़िया है। अब देखिए इसमें माध्यक के लिए क्या है, माध्यक के लिए आपको सबसे पहले चूंकि आपको n/2 का मान निकालना होता है, तो यहां पर n का जो वैल्यू है, n जो है आपका वो 430 है। n बराबर कितना है? 430। सबसे जो कुल बारंबारता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। कैपिटल ए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी माने कुल बारंबारता, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए चूंकि हम n/2 का मान निकाल लेंगे, n/2 चरमान बराबर 430/2 बराबर बने कितना? 215। अब क्या होगा, अब यहां लिखेंगे चूंकि 215 से ठीक संचयी 215 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर कितना है? 215 से बड़ी संचयी कितना है? 260। अब लिखे 260 के ठीक सामने का क्या वर्ग अंतराल बराबर क्या होगा? 260 के सामने का वर्ग अंतराल कितना है बेटा? 95 से 100। कितना है? इसके सामने में आ जाओ, 95 से 100। देयरफॉर माध्यिका वर्ग बराबर हो गया, माध्यिका वर्ग बराबर हो गया 95 से 100। इतना काम आपको माध्यक निकालने से पहले कर लेना है। इतना आपको सीख लेना है कि सबसे पहले हमको n/2 चरमान निकालना है। n/2 मान जो है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता नोट कर लेना है, और उसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा यह क्या हो गया? यह माध्यिका वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। बच्चा हम यहां पर क्या है ना कि माध्य को हम यहां लिख देते हैं। कितना था? 41,960/430 बराबर 97.58। ये माध्य है। यहां मैं मिटाता हूं, देखिए आप सब। यहां हम अब जो है बनाएंगे क्या? माध्यिका वर्ग। देयरफॉर माध्यिका वर्ग का जो निम्न सीमा रहता है उसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, और जो इसके बीच की लंबाई है उसको आई से, ये 5 है। 95 से 100 के बीच में कितना है? 5 का अंतर है। और इसका जो एफ है, इसका जो एफ है माने इसकी बारंबारता जो है, इसका बारंबारता कितना है? 115 है। कितना है? 100। और एक कैपिटल एफ होता है इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माने कितना? 145। कौन है? 145। देखो यहां 3 चीजें ही महत्वपूर्ण है, एल, एफ, कैपिटल एफ और आई। ठीक है। अब कैपिटल एफ कौन है? स्मॉल एफ जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक है। और कैपिटल एफ जो है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। आप समझ गए है ना? क्या बोले? स्मॉल एफ कौन है? 115। ये क्या है? स्मॉल एफ है। और ई क्या है? कैपिटल एफ है। माने स्मॉल एफ उसकी बारंबारता होती है और कैपिटल एफ इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब देखिए यहां पर माध्यिका का सूत्र होता है, तो आप लोग समझिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। अब माध्यिका बराबर एल का मान आप देख रहे हैं कितना है? 95 है। n/2 का मान आप देख रहे हैं कितना है? 215 है। और माइनस कितना है? 145 है। बटा कितना है?
115 है, आई के मान कितना है 5 है। देखो 95 प्लस 215 में से 145, 5 में से 5 जाएगा 0 और 11 में से 4 जाएगा 7। कहानी खत्म। बट्टा 115 को काट सकते आप, 23 बचे 15 तो बट्टा कितना है 23 है। 95 प्लस 23 दिया 69, 1 तो नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे। 23 चको 92, मैंने 95 प्लस 3 कितना 98.04। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका या माध्यक उसी को कहते हैं। क्या हो गया प्यारे बच्चों, सूत्र आप याद रखेंगे। करना क्या है, जब माध्यक पूछेगा तो आपको संचयी बारंबारता का टेबल बनाना है। क्या करना है, संचयी बारंबारता का टेबल बनाना है। संचयी बारंबारता का टेबल बनता कैसे है, बारंबारता को हम अगले बारंबारता में जोड़ते चल जाते हैं और लिखते चल जाते हैं। जैसे 33 का 33, 33 27 60, 60 85 145, 145 115 260, 260 अब 110 370, 370 और 45 415, 415 और 15 430। इस प्रकार संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो n होता है, वहां पर से हम n बटा 2 चरमा निकालते हैं, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिखते हैं। जो 215 से बड़ी 260 आया, 260 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल है जो माध्यिका वर्ग कहलाया। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 95 को मैं एल माना। दोनों के बीच जो परिसर है वर्ग अंतराल की जो लंबाई है उसको आई से इंडिकेट करते हैं। और एफ जो है ये स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। कैपिटल एफ जो है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। ठीक है, इतना चीज नोट कर लेने के बाद माध्यिका का सूत्र रखेंगे और यहाँ के बाद आपको क्या करना है, हल करना है। प्यारे बच्चों, हमको लग रहा है कि जो मैट्रिक का सचमुच पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अब पूरी तरह से माध्य और माध्यक दोनों समझ में आ गया है। ओके, तो अब आपका बाकी क्या रह गया है, बाकी रह गया है बहुलक। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, इंक नहीं है। इंक एकदम नहीं, नहीं उसको बंद नहीं कर, हाँ रोक दो। तो अभी हम आप लोग को माध्य माध्यक कंप्लीट करवाया। अब एक और इसमें रह गया स्टेप, क्या, बहुलक। देखो बेटा, बहुलक में क्या करना है कि ना वर्ग चिन्ह निकालना है ना संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे इजी अगर कुछ है तो बहुलक है। बहुलक आप यहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, केवल यही टेबल वर्ग अंतराल और बारंबारता की जरूरत है। अब आप इसमें देखिए, बहुलक माने बहुलता, बहुलता माने जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी संख्या अधिक है, उसी को बहुलक कहते हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो बारंबारता है ना, वो सबसे बड़ी बारंबारता खोजेंगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है बताओ, 110 115, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 115। तो सबसे पहले तुरंत लिख देंगे कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, ना संचयी बारंबारता की जरूरत है और ना वर्ग चिन्ह की जरूरत है। सबसे बड़ी बारंबारता सबसे पहले खोजेंगे 115। 115 के ठीक सामने का वर्ग अंतराल बराबर कौन है, 95 से 100। कौन है, अगर सपोज 45 के जगह पर 145 रहता तो हमारा वर्ग अंतराल कौन होता, 105 से 110। 27 के जगह पर अगर 1 रहता 127 तो हमारा वर्ग अंतराल कौन होता, 85 से 90। ठीक है, किसी को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो चूंकि जो हमारा इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा इसमें से वो कौन होगा,
95 से 100, बहुलक वर्ग कौन होगा? 95 से 100। देयरफॉर यहां भी एल निकालना है। एल बराबर क्या होगा? एल बराबर 95, आई बराबर 5। ठीक है, एल बराबर 95, आई बराबर 5। और बारंबारता देखो इसमें क्या है? एफ शून्य, 3 बारंबारता, F-1 और F1। देखिए 3 बारंबारता इसमें खोजना है। F0 कौन है? जिसको आप चुना था, मैंने 115। F-1 कौन है? -1, अगर चौथा है तो चौथा के पहले, -1 मैंने पहले वाला, पहले कितना है? 85। अब बाद वाला कितना है? 110। ये देखो, अगर ये 115 इसकी बारंबारता है तो बहुलक में इसको F0 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? F-1 कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? F+1। ये 3 तरह के बारंबारता आपको नोट करना है बहुलक में। सबसे बड़ी बारंबारता के पहले वाला और सबसे बड़ी बारंबारता के बाद वाला। पहले वाला को हम -1 से इंडिकेट करेंगे, बाद वाला को हम +1 से इंडिकेट करेंगे, और जो मूल बारंबारता है बहुलक वर्ग का, उसको हम शून्य लगाते हैं। बहुत आदमी उसको एक ओ कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मानना है कि वह 0 है। 0 मैंने उसका मूल बारंबारता है। ठीक है, तो आप सब समझिए, और एकदम गारंटेड है। बस एक दिन 1 घंटा पूरी वीडियो और 5 नंबर, कोई माई का लाल आपको रोकने नहीं जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में एगो प्रिंट हो गई है तो हो गई है, आ रही है इस तरह का प्रश्न। अब देखो, देयरफॉर बहुलक का सूत्र याद रखेंगे, क्योंकि बगैर सूत्र याद रखे हुए आप वहां हल नहीं कर सकते हैं। तो होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1 और गुने I। देखो भाई, इसको जब तक I तक नहीं याद रखेंगे तब तक आपकी गलती होने की संभावना बनी रहेगी और गलती हो जाएगी। इसलिए इस फार्मूला को आपको याद रखना है। बेटा L का वैल्यू कितना है? 95। F0 का वैल्यू कितना है? 115। F-1 का वैल्यू कितना है? 85। 2F मैंने F में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 230 माइनस कितना? 85 और फिर माइनस कितना? 110 गुने कितना? 5। ठीक है, तो आप समझिए कि अब इसको हल केवल करना रह गया है। बढ़िया बच्चा तो हल कर ही लेंगे। 115 में से 85 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। बटा अब देखिए 230 में से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे 110 और 85 तो 195 हो जाएगा। अब गुने कितना होगा? 5 होगा। 95 30 गुने 5, 30 बचे 150। आप गुना कर सकते हैं ऊपर ऊपर। 150 और 30 में से 195 जा रहा है तो कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। 7 बचे 35 और 30 बचे 150, कट गया। 7 × 28, 95 प्लस 7 × 28, 4 2 उतरेगा, 7 दूना 14, 6 होगा 7 8 56 बराबर 95 और 4 99.28। इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप सब बहुलक भी समझ गए होंगे। बहुलक के लिए क्या करना है? याद रखना है। बहुलक पूछेगा तो क्या करना है? सबसे बड़ी बारंबारता नोट करना है। सबसे बड़ी बारंबारता नोट करेंगे, उसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगा? एल होगा। जो हमारा बहुलक वर्ग के बीच वर्ग अंतराल के जो बीच अंतर है वो परिसर है। वर्ग अंतराल की लंबाई को आई से इंडिकेट करेंगे और उसके बाद 3 को बारंबारता, मूल बारंबारता, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला। मूल बारंबारता के F0 या F0 उसको कहते हैं। पहले वाला F-1 होता है और बाद वाला F+1 होता है। हम इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। बहुलक का सूत्र
इसके बाद सूत्र याद रखेंगे L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बट्टा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू I। समझे पिंटू भाई? तो चलिए कोई बात नहीं, हमको लगता है अब हम समझते हैं कि हमारा यह जो प्रयास है, हमारा जो यह मेहनत है, बिहार के तमाम बच्चे को चाहे जहां भी वो वीडियो देखे उसको माध्य और बहुल्यक ये तीनों चीजों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरह का टेबल होगा, हर हाल में वो जवाब देगा, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगा। हाँ, एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, कई बार फंस सकते हैं और हाँ एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट को रोकना है, ब्रेक लेना। देखिए जरा, कई बार ये जो बारंबारता देख रहे हो 33, 27, 85 आपको ये वाला दे देगा 33, 60, 145, 260। समझ जाइए कि अगर बारंबारता के टेबल में बढ़ते क्रम में अगर दिया गया है तो वह बारंबारता नहीं है, वह क्या है? संचयी बारंबारता है। तो कई बार फंसाने के लिए संचयी बारंबारता भी दे देता है, तो आप लोग फंसिएगा नहीं, आप लोग बचिएगा। देखिएगा कि अगर वो लाइन से बढ़ल जा रहा है तो भाई बढ़ल जाए, रखा करवे पहले बारंबारता निकाल लेवे, अब बारंबारता निकाल के तब मान बैठेवे, तब हुए आंसर। अगर संचयी बारंबारता में बेटा फंसना तो 5 नंबर गेलो काम से, इसलिए लटकला बेटा तक गेला बेटा वाला काम नहीं करना है। ठीक है, सीट पर सवार हो करके अपना सफर को तय करना है। हम चलते हैं, बाकी चीज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।